हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम साइंस पढ़ेंगे। इसमें लेसन नंबर 6 क्लास रहेगी 7। पाठ का नाम है पौधों में पोषण। जैसा कि पोषण यानी मनुष्य अच्छे उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अपने शारीरिक विकास के लिए भोजन करता है, उसी तरीके से पौधों में भी पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे पौधे, मानव रहित कोई भी प्राणी अपने आप स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते। ये दूसरे पौधों पर या पौधों को खाने वाले जंतुओं से प्राप्त करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो आज हम इस पाठ में पौधे किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं उसको हम समझेंगे एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। जैसे कि मनुष्य अपना भोजन बनाने के लिए किचन का प्रयोग करता है। किचन में दाल, चावल, खाना, सब्जियां, ईंधन आदि के मिलाकर उसके द्वारा भोजन बनता है। उसी प्रकार पौधों में किस भोजन बनता है तो उसकी एक अलग क्रिया होती है। उसमें क्या है, सूर्य होता है और ये हरे पौधे, यानी कि पौधे जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं उस क्रिया को हम समझते हैं। उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इसमें भोजन बनाने के लिए पत्तियों में, पौधे की जो हरी पत्तियां, उनमें पर्णहरिम, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है इसमें भोजन बनाने में, पौधों के पोषण के लिए। तो इसमें पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण पत्तियां, पौधे की जो पत्तियां हैं, हरी पत्तियां होती हैं, जो सूर्य के प्रकाश में पत्तियों का जो पड़ता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो पत्तियों पर पड़ता है और उसमें प्रकाश ऊर्जा के साथ वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो पत्तियां जो हैं उसके सूक्ष्म रंध्र कणों से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और पौधे की जो जड़ें होती हैं जल को अवशोषित कर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। उसके बाद में वातावरण में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ती हैं और इसमें जो पोषण खनिज खाना जो बनता है इनका, वो पौधे की पत्तियों में ग्लूकोज के रूप में एकत्रित हो जाता है और पौधे के संपूर्ण भागों को पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से पौधों में पोषण यानी भोजन की क्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो है भोजन पूर्ण हो जाता है। देखिए, तो ये आप कॉपी में लिख लीजिए लेसन नंबर 6 पौधों में पोषण। तो पौधे जो हैं स्वपोषी और परपोषी दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने अभी समझा, समस्त हरे पौधे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कुछ परपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो उनके नाम हैं मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी पौधे। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, भोजन बनाने के लिए पत्तियों में पर्णहरिम, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी होती हैं। सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ने पर वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा अवशोषित करके भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, पानी H2O, सूर्य का प्रकाश में पर्णहरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण कर ऑक्सीजन गैस निकलती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु मिलकर सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम से ग्लूकोज C6H12O6 और ये ऑक्सीजन बनती है। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे आगे परपोषी पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं।
उसमें है उसके ये हैं, जैसे मृतोपजीवी आ गया, ये परपोषी में है। बरसात के दिनों में सड़े गले पदार्थों, नम स्थानों पर छतरी नुमा सफ़ेद भूरी आकृति, उन्हें कवक कहते हैं, उनमें पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ये मृतोपजीवी पौधे कहलाते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, कुकुरमुत्ता, फफूंद आदि। अगला है परजीवी। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो भोजन के लिए पूरी तरह से दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल। अमरबेल यानी जिस पेड़ पे डाल दी जाए उसकी हरी धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, उसमें चूसांग होते हैं, उन्हीं से ही वह जो है अपना भोजन ग्रहण करती रहती है। अगला है सहजीवी पौधे। ऐसे पौधे जो साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि दोनों का लाभ पहुँचे, जैसे दाल और मटर का पौधा, लाइकेन, कवक और शैवाल। अगला है कीटभक्षी पौधे। कुछ ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। इनमें पर्णहरित होता है। जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ इस कमी को पूरा करने के लिए पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। इन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। भारत में गारो और खांसी की पहाड़ियों पर पाया जाता है, जैसे ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी आदि ये कीटभक्षी पौधे हैं। अब इस पाठ के अंत में आप जो अभ्यास उसको और करें, पूरा कार्य करें, उसको और अंत में देखें।